हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा, और क्विज भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही करवाया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है भूगोल जियोग्राफी, उसका 6th चैप्टर मानचित्र अध्ययन का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। और अगर आपने इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप जियोग्राफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्चावच निरूपण कैसे कहते हैं। अर्थात जो उच्चावच निरूपण होता है वह किसे कहा जाता है। तो मानचित्रण की वह विधि जिसके द्वारा धरातल पर पाई जाने वाली त्रिविमीय आकृति का समतल स्तर पर प्रदर्शन किया जाता है उसे ही उच्चावच निरूपण कहा जाता है। तो उच्चावच निरूपण में आपको समझना है कि मानचित्रण की वह विधि जिसके द्वारा धरातल पर पाए जाने वाली त्रिविमीय आकृति का समतल स्तर पर प्रदर्शन किया जाता है उसे उच्चावच निरूपण कहा जाता है। जब आप मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन के अंतर्गत एक विधि होता है जिस विधि में त्रिविमीय आकृति का समतल स्तर पर प्रदर्शन किया जाता है, और उसी त्रिविमीय आकृति का समतल स्तर पर प्रदर्शन करने को उच्चावच निरूपण कहा जाता है। तो इसे उच्चावच निरूपण कहा जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानिक ऊंचाई अर्थात जो स्पॉट हाइट होता है वह किसे कहा जाता है। तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। अर्थात जो तल चिन्ह होता है उसकी सहायता से किसी स्थान की विशेष मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। इस विधि में सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त की गई समुद्री तल से किसी स्थान की वास्तविक ऊंचाई प्रकट की जाती है। यह जो विधि है स्थानिक ऊंचाई वाली स्पॉट हाइट, इस विधि से सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त की गई समुद्री तल से किसी भी स्थान की वास्तविक ऊंचाई को प्रकट किया जाता है। तो स्थानिक ऊंचाई में आपको समझना है कि जब तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है, और इसका जो उपयोग किया जाता है वह विधि में सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त की गई समुद्री तल से किसी स्थान की वास्तविक ऊंचाई प्रकट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तल चिन्ह क्या है, इससे पहले क्वेश्चन में आपने तल चिन्ह 2 बार पढ़ लिया है, लेकिन तल चिन्ह क्या है यह आपको इसमें पूछा जा रहा है। तो वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा भवनों, पुलों, खंभों, पत्थरों जैसे स्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को ही तल चिन्ह कहते हैं। इसे बेंचमार्क भी कहा जाता है। जो तल चिन्ह है वह तल चिन्ह कहा जाता है भवनों, पुलों, खंभों, पत्थरों जैसी स्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी गई जो ऊंचाई होती है, समुद्र तल से ऊंचाई तक मापी गई ऊंचाई होती है, उसको प्रदर्शित करने वाला जो चिन्ह होता है उसी चिन्ह को तल चिन्ह कहते हैं। और इसे एक नाम और बेंचमार्क भी कहा जाता है। तो कोई भी भवन हो, कोई भी पुल हो, कोई भी खंभा हो, जैसे अस्थायी वस्तु होती है, उन अस्थायी वस्तुओं का समुद्र तल से जो मापी गई ऊंचाई होती है उसी ऊंचाई को तल चिन्ह कहा जाता है, और इसे बेंचमार्क भी कहा जाता है। स्तर रंजन या रंग विधि क्या है। जिस प्रकार आपने तल चिन्ह पढ़ा उसी प्रकार ये एक प्रकार का विधि है, स्तर रंजन या रंग विधि। आप रंग विधि बोली या फिर स्तर रंजन बोली, ये एक ही विधि है, दोनों का सिर्फ एक ही विधि का 2 नाम है। तो किसी क्षेत्र के मानचित्र में विविध सूचनाओं के साथ साथ उच्चावच प्रदर्शन करने की यह एक उत्तम एवं सरल विधि है। अर्थात किसी भी क्षेत्र का जो मानचित्र होता है उस मानचित्र में विविध सूचनाओं के साथ साथ उच्चावच प्रदर्शन कर देना ही यह एक उत्तम एवं सरल विधि है। इसमें समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई दिखाने के लिए स्पष्ट बिंदु के समीप अंक लिख दिए जाते हैं। अंकों से बनी संख्या उस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करती है, और यह तल चिन्ह की सहायता से चिन्हित की जाती है। जो तल चिन्ह आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा उसी की सहायता से यह स्तर रंजन विधि चिन्हित की जाती है। तो इसमें आपको समझना है कि किसी भी क्षेत्र का जो मानचित्र होता है उस मानचित्र में विविध सूचनाओं के साथ साथ उच्चावच प्रदर्शन करने की यह एक उत्तम एवं सरल विधि है, स्तर रंजन विधि। इसमें समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई दिखाने के लिए एक स्पष्ट बिंदु के समीप अंक लिख दिए जाते हैं, और अंकों से बनी संख्या उस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करती है, और यह जो ऊंचाई होती है वह तल चिन्ह की सहायता से चिन्हित की जाती है।
समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? ये जो समउच्च रेखा होता है वह समउच्च रेखा क्या होता है, इस चीज़ से आप क्या समझते हैं? तो समोच्च रेखाएं उच्चवज प्रदर्शन की सर्वश्रेष्ठ तकनीक मानी जाती है। वस्तुतः समोच्च रेखाएं भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले विकार मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं, जिन्हें वास्तविक सर्वेक्षण की खींची जाती है। जो समोच्च रेखा है वह समोच्च रेखा उच्चावच प्रदर्शन करने की एक सर्वश्रेष्ठ तकनीक मानी जाती है। इससे पहले जो आपने उच्चावच प्रदर्शन विधि पढ़ा है, उसी विधि को सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रकट करने के लिए जो तकनीक है, उसी तकनीक को समोच्च रेखा कहा जाता है। वस्तुतः जो समोच्च रेखाएं होते हैं भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले विकार मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, जिन्हें वास्तविक सर्वेक्षण की खींची जाती है। प्रत्येक समोच्च रेखाओं के साथ इसकी ऊंचाई का मान भी लिख दिया जाता है। जो समोच्च रेखा होता है उन सभी प्रत्येक समोच्च रेखाओं के साथ उसकी कितनी ऊंचाई है, उस ऊंचाई का मान भी लिख दिया जाता है। इन रेखाओं को मानचित्र पर बादामी रंग से दिखाया जाता है। ये रंग दिया गया है बादामी रंग, और ये जो अंक होते हैं इन रेखाओं को, समोच्च रेखाओं को मानचित्र पर बादामी रंग से दिखाया जाता है। यह मानचित्र निरूपण की एक मानक विधि है। जो समोच्च रेखा है यह एक प्रकार की मानक विधि अर्थात मानक विधि है समोच्च रेखा। तो समोच्च रेखा में आप समझ गए हो कि जो समोच्च रेखा है वह उच्चावच प्रदर्शन करने की एक सर्वश्रेष्ठ तकनीक मानी जाती है, जिसका किस चीज़ में उपयोग किया जाता है वह आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समोच्च रेखाओं द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है? इससे पहले आपने समोच्च रेखा के बारे में पढ़ा और इसमें पूछा जा रहा है कि समोच्च रेखा की सहायता से शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन मानचित्र पर किस प्रकार किया जाता है। तो समोच्च रेखा समूह जल तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों के बिंदुओं को मिलाकर मानचित्र पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। समोच्च रेखा द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी को दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं को लगभग वृत्ताकार रूप में बनाया जाता है, जिसमें अंदर से बाहर की ओर मान क्रमशः घटता जाता है। अंदर मान अधिक होता है और बाहर मान कम होता है, जिस कारण किसी भी पहाड़ी को दर्शाया जा सकता है। तो समोच्च रेखा जो होता है वह समूह जल तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों के बिंदुओं को मिलाकर मानचित्र पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है। और समोच्च रेखा द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी को दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं को लगभग वृत्ताकार रूप में बनाया जाता है, जिसमें अंदर से बाहर की ओर मान क्रमशः घटता जाता है। अर्थात अंदर मान अधिक होता है, उससे जैसे जैसे वह बाहर निकलता है वैसे वैसे उसका मान घटता जाता है। तो इस विधि के माध्यम से समोच्च रेखा द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन किया जाता है। पठारों को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? जिस प्रकार आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि समोच्च रेखा के द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी को मानचित्र पर किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है कि अगर आपको पठारों को मानचित्र पर प्रदर्शित करना है तो उसको आप किस प्रकार करेंगे। तो पठारों को प्रदर्शित करने के लिए भी समोच्च रेखा किनारों पर पास पास तथा भीतर की ओर दूर दूर होती है। प्रत्येक समोच्च रेखा लंबाकार बंद आकृति में बनाई जाती है। मध्यवर्ती समोच्च रेखा भी चौड़ी होती है। अर्थात पठारों को प्रदर्शित करने का यह उपाय है कि अगर पठारों को आपको प्रदर्शित करना है तो उसके लिए समोच्च रेखा किनारों पर अर्थात पास पास तथा भीतर की ओर दूर दूर होती है। प्रत्येक समोच्च रेखा लंबाकार बंद आकृति में बनाई जाती है और मध्यवर्ती समोच्च रेखा भी चौड़ी होती है। इस प्रकार आप मानचित्र पर पठारों को प्रदर्शित कर सकते हैं समोच्च रेखा की सहायता से। पर्वतीय छायाकरण विधि का वर्णन करें। पर्वतीय छायाकरण विधि पर बहुत सारे हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाया था, उसमें ही हमने आपको इसके बारे में कुछ बात बता दिया था कि पर्वतीय छायाकरण क्या होता है। तो यह एक प्रकार का विधि होता है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि का वर्णन करें। तो उच्चावच प्रदर्शन की यह विधि जिसमें भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिम कोने पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। इसके कारण अंधेरे में पड़ने वाले हिस्से को या ढाल को गहरी आभा से भर देते हैं, जबकि प्रकाश वाले हिस्से या कम ढाल को हल्की आभा से भरते हैं। अर्थात जिस हिस्सा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है उनको गहरी आभा से भरा जाता है, और जो प्रकाश वाले हिस्से या कम ढाल में हल्की आभा से भरते हैं या खाली ही छोड़ देते हैं। इस विधि से पर्वतीय क्षेत्रों के उच्चावच को प्रभावशाली ढंग से दिखाना संभव होता है। अर्थात इसमें पूछा जा रहा था कि जो पर्वतीय छायाकरण होता है अर्थात मानचित्र में पर्वतीय के छायाकरण विधि को किस प्रकार उपयोग किया जाता है। तो उच्चावच प्रदर्शन की यह एक प्रकार की विधि होती है जो उच्चावच प्रदर्शन के अंतर्गत आती है, जो आपने लगता है इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया है। इस विधि में भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिम कोने पर ऊपर से जब प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, इस कारण अंधेरे में पड़ने वाले हिस्से को यह ढाल में को गहरी आभा से भर देते हैं और प्रकाश वाले हिस्से या कम ढाल को हल्की आभा से भरते हैं।
अर्थात जहाँ प्रकाश पहले से ही आता है वहाँ हल्की हवा से भर दिया जाता है, और जहाँ प्रकाश कम आने की संभावना होती है वहाँ गहरी हवा से भर दिया जाता है, या खाली ही छोड़ दिया जाता है जहाँ प्रकाश आती है। और इस विधि से पर्वतीय क्षेत्रों की उच्चावच को प्रभावशाली ढंग से संभव दिखाना प्रतीत होता है। निम्नलिखित को किस रंग से दिखाया जाता है? अर्थात ये पूछा जा रहा है कि नीचे दिया गया जो बात है, जलीय भाग तथा मैदान और पर्वत, इन तीनों को मानचित्र में किस रंग से दिखाया जाता है? जलीय भाग को, मैदान को और पर्वत को। तो आप जानते होंगे कि जलीय भागों को नीले रंग से प्रदर्शित किया जाता है मानचित्र में, मैदानों को हरे भाग से, क्योंकि मैदान में हरे हरे घास होते हैं, पानी थोड़ा ब्लू कलर का होता है, इसलिए जलीय भागों को नीले रंग से, मैदानों को हरे रंग से तथा पर्वतों को बादामी हल्का कथई रंग से दिखाया जाता है। तो अगर आपने मानचित्र देखा होगा तो आप जानते होंगे कि मानचित्र में किस रंग को किस प्रकार दिखाया जाता है। जैसा कि आपने कभी गूगल मैप खोला होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि जलीय भागों को नीले रंग से दिखाया जाता है, मैदानों को हरे रंग से तथा पर्वतों को बादामी हल्का तथा कथई रंग से दिखाया जाता है। ये इन रंगों का प्रयोग किया जाता है मानचित्र में जलीय भाग, मैदान तथा पर्वत को दिखाने के लिए। लेहमान कौन थे? ये जो लेहमान थे ये कौन थे? तो यह एक सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने ऑस्ट्रिया में काम करते हुए मानचित्रों के विकास में योगदान दिया। हैस्यूर विधि इन्हीं के देन है। जिस प्रकार इससे पहले आप पढ़ते आ रहे हैं उच्चावच प्रदर्शन विधि, उसी प्रकार की यह भी एक विधि होती है हैस्यूर विधि। तो यह जो हैस्यूर विधि है यह लेहमान के द्वारा ही दिया गया है, अर्थात इन्हीं की देन है। लेहमान ने हैस्यूर विधि को बनाया था। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हैस्यूर विधि किनके द्वारा बनाया गया, तो हैस्यूर विधि लेहमान के द्वारा बनाया गया। और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लेहमान कौन थे, तो लेहमान जो थे वे एक सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने ऑस्ट्रिया में काम करते हुए मानचित्रों के विकास में भी अपना बहुत योगदान दिया था, और हैस्यूर विधि का भी उन्होंने ही निर्माण किया था। उच्चावच प्रदर्शन के लिए कौन सी विधि श्रेष्ठ है? यह जो उच्चावच प्रदर्शन होती है इस प्रदर्शन को करने के लिए कौन सी विधि सबसे उत्तम है? तो उच्चावच प्रदर्शन के लिए वह विधि सर्वश्रेष्ठ है जिसमें समोच्च रेखाओं का उपयोग किया जाता है। ये रेखाएं समुद्र तल से एक समान ऊंचाई पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। अर्थात इसमें सिंपली बताया गया कि जो उच्चावच प्रदर्शन होता है उसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वह विधि है, चाहे कोई भी विधि हो उस विधि में समोच्च रेखाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। जिस विधि में समोच्च रेखाओं का उपयोग किया जाता है वह विधि ही उच्चावच प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है, क्योंकि जो समोच्च रेखाएं होती हैं ये समुद्र तल से एक समान ऊंचाई पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इसीलिए उच्चावच प्रदर्शन के लिए समोच्च रेखाओं का उपयोग किया जाने वाला विधि ही सर्वश्रेष्ठ विधि है। जो भी आकार की घाटी है उसको किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? अर्थात जो मानचित्र होता है उस मानचित्र के अंतर्गत अगर भी आकार की कोई घाटी हो तो उस घाटी को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? तो इसके लिए समोच्च रेखाओं को अंग्रेजी के भी अक्षर की उल्टी आकृति बनाई जाती है। इसमें समोच्च रेखाओं का मान बाहर से अंदर की ओर क्रमशः घटता है। जिस प्रकार इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि समोच्च रेखाओं से अगर आपको पर्वतों को प्रदर्शित करना हो तो अंदर से बाहर की ओर क्रमशः घटता है, लेकिन यह जो अगर आपको उसी में भी आकार की घाटी को प्रदर्शित करना हो तो उसमें समोच्च रेखाओं का जो मान होता है वह बाहर से अंदर की ओर क्रमशः घटता जाता है, और समोच्च रेखाओं को अंग्रेजी के भी अक्षर की एक उल्टी आकृति बनाई जाती है, जिस कारण भी आकार की घाटी को प्रदर्शित करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस विधि के माध्यम से भी आकार की घाटी को प्रदर्शित किया जाता है। जब समोच्च रेखाओं को अंग्रेजी के भी अक्षर की उल्टी आकृति बनाई जाती है और इसमें समोच्च रेखाओं को जो मान होता है वह बाहर से अंदर की ओर क्रमशः घटता जाता है। त्रिभुजन विधि क्या है? अर्थात जो त्रिभुजन विधि है यह क्या है? तो यह एक सर्वेक्षण की विधि है जिसमें मानचित्र पर त्रिभुज बनाकर उसके बगल में धरातल की समुद्र तल से ऊंचाई लिख दी जाती है। जो त्रिभुजन विधि है यह एक प्रकार की सर्वेक्षण विधि है जिसमें मानचित्र पर एक त्रिभुज बना दिया जाता है और उस त्रिभुज के बनाने के बाद उसके बगल में धरातल की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है वह ऊंचाई लिख दी जाती है। उसी विधि को त्रिभुजन विधि कहा जाता है। जलप्रपातों को किस प्रकार चित्रण किया जाता है? जब अगर आपको मानचित्र में जलप्रपातों को प्रदर्शित करना है तो उनको प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार का चित्रण किया जाता है? तो जलप्रपातों के प्रदर्शन के लिए समोच्च रेखाओं द्वारा नदी घाटी बनाया जाता है, फिर उनमें किन्हीं 2 या 3 समोच्च रेखाओं को एक जगह मिलाकर आगे बढ़ा दिया जाता है। अगर जलप्रपात आपको मानचित्र में प्रदर्शित करना है तो उसको प्रदर्शन करने के लिए सबसे पहले तो आपको समोच्च रेखाओं द्वारा नदी घाटी बनाया जाता है, फिर उनमें किन्हीं 2 या 3 समोच्च रेखाओं को
एक जगह मिलाकर आगे बढ़ा दिया जाता है। जब वह आगे बढ़ा दिया जाता है जलप्रपात का चित्रण हो जाता है। तो इस प्रकार जलप्रपात का मानचित्र में चित्रण किया जाता है। त्रिकोणमितीय स्टेशन क्या है? इससे पहले जैसा आपने त्रिभुजन विधि पढ़ा उसी प्रकार का यह भी एक रिलेटेड उसी से संबंधित क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो वे सभी बिंदु जिनका उपयोग त्रिभुजन विधि अर्थात जो त्रिभुजन विधि था एक प्रकार का सर्वेक्षण है जो आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया, द्वारा सर्वेक्षण करते समय स्टेशन के रूप में हुआ था। मानचित्र पर त्रिभुज बनाकर उसके बगल में धरातल की समुद्र तल से ऊंचाई लिखी जाती है, उसी को त्रिकोणमितीय स्टेशन कहा जाता है। अर्थात त्रिकोणमितीय स्टेशन और त्रिभुजन विधि का क्वेश्चन का आंसर मिलता जुलता ही है कि वे सभी बिंदु जिनका उपयोग त्रिभुजन विधि द्वारा सर्वेक्षण करते समय स्टेशन के रूप में हुआ था, वही मानचित्र पर त्रिभुज बनाकर उसके बगल में धरातल की समुद्र तल से ऊंचाई लिख दी जाती है, उसे ही त्रिकोणमितीय स्टेशन कहा जाता है। पृथ्वी पर भू आकृति कितनी आकृति की होती है? अर्थात जो पृथ्वी पर भू आकृति होती है वह कितनी आकृति की होती है? तो अर्थात कितनी प्रकार की होती है? तो विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ होती है। जो हमारी पृथ्वी है उस पर विभिन्न प्रकार की भू आकृति होती है, जैसे शंक्वाकार पहाड़, पठार, भी आकार की घाटी, जलप्रपात, झील आदि। और आपने इस सभी के बारे में पढ़ लिया हर एक क्वेश्चन में। शंक्वाकार पहाड़ी को मानचित्र पर कैसे निरूपित किया जाता है, पठार को कैसे किया जाता है, भी आकार की घाटी को कैसे किया जाता है, जलप्रपात को कैसे किया जाता है, झील को कैसे किया जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा था कि जो हमारी पृथ्वी उस पर कितने प्रकार की भू आकृति पाई जाती है। तो हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ होती हैं, जैसे कि शंक्वाकार पहाड़, पठार, भी आकार की घाटी, जलप्रपात और झील इत्यादि। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 16 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। जिन क्वेश्चन को सिर्फ आपको अच्छे से समझ लेना, अगर आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ अच्छे से समझोगे रहिएगा कि किस प्रकार की आकृति को किस प्रकार मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है, तो आप एग्ज़ाम में अपने लैंग्वेज के अनुसार भी आंसर जरूर लिख के आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जरूर ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आप जो पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिस करवाया जाता है क्विज के माध्यम से, आपको उस पर क्वेश्चन करवाया जाता है। इसलिए अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हो तो आप टेलीग्राम चैनल में जाकर कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन सर्च कर या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।